ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसको देख के इतना ज्यादा नफरत होने लगी है पुलिस विभाग से, खासकर दिल्ली पुलिस से। मतलब इतना तो अपने दुश्मन को भी नहीं मारता कोई, जितना जानवरों की तरह बच्चों को पीटा, इतना तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। किसी का सर फोड़ दिया, किसी को झापड़ मार दिया, किसी को लाठी मार दी, किसी का पैर तोड़ दिया। वो बिना हत्थे निहत्थे आदमियों के ऊपर हमला कर रही थी दिल्ली पुलिस। और जो ये कमिश्नर थे या तो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ऑर्डर दिया होगा तभी नहीं ये कर रहे हैं। और अच्छा ठीक है, तुम्हें ऑर्डर ही दिया तो तुम्हें इतना तो शर्म आनी चाहिए यार कि पैर पे मारो, सर पे मार रहे हो, सर फोड़ दे रहे हो लोगों को। तो इतना तो है, तुम्हारे भी भाई बहन बच्चे कोई तो होंगे कि सब तुम सब विदेश में ही पढ़ा लोगे। तुम्हारी इतनी तो सैलरी भी नहीं रही होगी कि जब तक ऊपर की कमाई नहीं करोगे तो विदेश में पढ़ा लोगे। तो तुम सब बच्चे अपने विदेश में ही पढ़ाओगे। तुम्हारे बच्चे कभी एग्जाम नहीं देते हैं कोई से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के ही गए होगे। और ये मैडम जो सोनिया है, आरएएफ, उन्होंने उनको तो और अच्छा खासा झूठ बोलने की वो है। नेम प्लेट कोई नहीं लगा है, जैसे मतलब टेररिस्ट की तरह टेररिस्ट को हमला करने गए हो। नेम प्लेट नहीं है, बिना नेम प्लेट की लड़ाई। और नेम प्लेट में गर्मी लगती है, मैडम बोलती है कि नेम प्लेट लगा लो तो गर्मी लगती है, तो निकल निकल जाता है। और चलते चलते वो नेम प्लेट निकल जाता है। बाकी जो निकल सकता है वो नहीं निकलता, जो ऊपर रहता है हेड में हेलमेट वो नहीं निकलता। और वो चिपका हुआ रहता है नेम प्लेट, तो वो दौड़ने से निकल जाता है। तो सबका एक साथ ही निकल गया था। मतलब इतना झूठ, इतना। और स्टोरी डालती है वो मैडम सोनिया, जो मैडम है ये आरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट, स्टोरी डालती है कि कॉकरोच जो है अपने बारे में नहीं सोचते हैं, देश क्या सुधारेंगे। मतलब वो यदि अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो तेरे भी तो बच्चे होंगे, वो भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तू सुधार लेगी और तू विदेश में पढ़ा देगी, यदि ऊपर की थोड़ी बहुत कमाई मिलेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो भारत में तो नहीं पढ़ाएगी। इतना एजुकेशन सिस्टम होता तो बच्चे क्यों आते हैं आंदोलन करने? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक चाटुकारिता की जॉब में पहुंच गए तो तुम वहां चाट भी रहे हो। थोड़ा सा शर्म करो, अदरवाइज रिजाइन कर दो। तुमसे तुम्हें चाटने की आदत ही है तो क्या रिजाइन करोगे? तुम्हें ऊपर से पैसे मिले होंगे एक पोस्ट डालने के लिए। तो ऐसे हैं ये लोग, मतलब इनको थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए कि किनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। तो ये है, मैं क्या बोलूं इसमें। बोलने का बहुत कुछ आता है, लेकिन आदमी कंट्रोल करता है कि रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म। अदरवाइज इनको इतना ईगो रहता है। आप देखो ना कि असलियत आ गई है, पुलिस वालों की असलियत बाहर आ गई है। जो इनके अंदर भड़ास रहती है ना कि आम पब्लिक को टॉर्चर करना, मारना, नेता के सामने तो इनकी फट जाती है। आम पब्लिक को टॉर्चर करना, हरास करना, यहाँ तक कि मेल पुलिस बूम महिलाओं को हरास कर रहे हैं। ये देखो, ये नवीन राठी, ये महिला को कैसे डंडा कर रहा है। और ये डीसीपी संदीप लांबा, ये झापड़ मार रहा है, फिर गाली दे रहा है। तो ऐसे ऐसे में भर्ती हैं, ऐसे में से मर्द भर्ती हैं दिल्ली पुलिस में कि ये लोग बच्चियों को परेशान कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, स्टूडेंटों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो मुझे परफेक्ट पुलिस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आपके भी तो कोई बच्चे होंगे, आपको ड्यूटी करने का हक है, आप ड्यूटी करोगे। लेकिन जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? आपको बोला गया लाठी चार्ज तो ऐसे जगह मारो ना कि जहां उनको वो ना हो। आप अपना बदला निकाल रहे हो, लग रहा है बदला निकाला जा रहा है कि कहीं से बदला निकाल लिया जाए। कितना दुश्मन है ये बच्चे आपके कि कहीं दूसरे ग्रह से आ गए हो, दूसरे देश से है, एकदम क्रिमिनल है कि आप उनके ऊपर बदला निकाल रहे हो। और मैं इन बच्चों को भी बोलता हूँ, मत करो ऐसी एग्जाम की तैयारी जिसमें आपको, ये तो पेपर लीक होता ही रहेगा, करप्शन तो देख ही रहे हो हर जगह। इनको कुछ कहीं गाड़ी पकड़ लेंगे तो वो थोड़ी से पैसे दो छोड़ देंगे, तो करप्शन तो है ही तगड़े से। आप कोई स्किल पे काम करो और यहाँ से निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है। आप या तो आंदोलन कर रहे हो जैसे आपको करना हो, मैं किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, लेकिन सब अपने अपनी लालच में पड़े हैं, सबको अपना फायदा दिख रहा है। तो यदि आपको सही है तो आप यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज कोई भी एग्जाम की, सरकारी विभाग की तो तैयारी करना भी मत, क्योंकि
चाटुकारिता करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जॉब चली जाएगी। इससे अच्छा करो ही मत। इनको, उनकी भी गलती नहीं है पुलिस वालों की, लेकिन इनको भी इतना तो धैर्य होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर लाठी उठा रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से उठाओ और धक्का देकर भगा दो। लेकिन आप सीधे लाठी मार रहे हो जैसे दुश्मन हो, या हाथ पैर तोड़ दे रहे हो। तो इतना तो दुश्मन से भी नहीं करता आदमी। तो ये इनको समझना चाहिए। और सुकून मिलता है कि मैंने कभी जॉब नहीं किया है, वो भी सरकारी, खासकर पुलिस की, आज की वीडियो देख के। और ये भी है, लोगों को भर्ती मत करो ऐसे लोगों को। यदि करो भी तो अच्छाई के बारे में करो। तो जॉब भी करो तो अच्छाई कर सकते हो तो करो, अदरवाइज रिजाइन कर दो। ऐसे यदि चाटुकारिता करनी पड़ रही है तो रिजाइन करो, ज्यादा बेहतर। एक्स आईएएस ऑफिसर ने धरना दे दिया, यूपीएससी का था, आईआईटी रुड़की से पास आउट था, वो भी धरना दिया है। तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। ये सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है आपके हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे स्किल पे काम करके मौका लगे तो निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वही बेहतर सरवाइव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका क्या विचार है इस पे बताइएगा। मुश्किल है, या तो खुद का बिजनेस करो छोटा मोटा, सुकून से, कम पैसे में सुकून लाओ। अदरवाइज ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो निकल जाओ कुछ स्किल पे काम करके। कहीं मौका मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहो और कहीं भी निकल जाओ। मैं तो बोलता हूँ ड्राइवर की भी जॉब करोगे ना बाहर तो सुकून रहेगा कंपेयर टू यहाँ पे बड़ी जॉब। क्योंकि यहाँ पे आप जॉब भी करोगे, टैक्स भी भर रहे हो, फिर भी इतनी फैसिलिटी नहीं है आपके ऊपर, करप्शन है, लाठी चार्ज है। जहाँ देखो वहीं पे आपको एकदम क्रिमिनल की तरह बिहेव करेंगे ये पुलिस। तो मुश्किल है, जब तक रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से एनआरआई बनना ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। बट आपका क्या सोच है इसके बारे में? और दूसरा ऑप्शन है कि आप छोटे मोटे बिजनेस करो, दुकान खोलो, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे ख्याल से जो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कंपेयर टू ये वर्दी में जो गुंडागर्दी करते हैं। वर्दी में भी अच्छे लोग हैं तो वो रिजाइन कर देते हैं ऐसे जब काम देखते हैं तो। एक देखो ना, वर्दी में किसी सीआरपीएफ के कोई थे ना, यादव, जो यूपी के हैं, उनको तो मैं सलाम करता हूँ। वो ये बोलते हैं, जिनका भी पोस्ट वायरल हुआ था कि मेरे बच्चे भी नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो मैं ये जॉब नहीं, मतलब यहाँ दिल्ली नहीं जाऊँगा, अदरवाइज मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो ऐसे लोगों को सलाम है। और जो ऐसे लोगों को भी सलाम है जो कम से कम इतना तो अंदर से आ रहा है कि यार हम गलत कर रहे हैं और लाठी को कंट्रोल में चलाएं। लेकिन उनको तो बिल्कुल सलाम नहीं है। जैसे ये संदीप लांबा, नवीन राठी, और ये आरएफ की जो असिस्टेंट कमांडेंट मैडम है, झूठी मैडम, कि कॉकरोच को कुछ भी पोस्ट कर रही हैं पैसों के चक्कर में। कितना पैसे कमाओगे, कहाँ डालोगे इतना पैसा? थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट करो पब्लिक की जिनके लिए नौकरी कर रहे हो। कितना नेता की नौकरी करो।